हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग जेरंड या नाउन के पूर्व प्रेपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीख रहे थे और उसमें हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन का डिस्कस किया था। 4 प्रेपोजिशन के विषय में पढ़ा था और आज हम लोग 5वें प्रेपोजिशन के विषय में पढ़ेंगे। 5वां प्रेपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अब इसका यूज कहाँ होता है उसके लिए पॉइंट्स है। जब दोनों सेंटेंस में सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो वह 2 बातों को रखता हो, वह 2 बातों को या 2 बातों को रखता हो या 2 कार्यों को करता हो। या एक पॉइंट इस तरह से है, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग 2 व्यक्ति हो, तथा एक ही वस्तु या बात रखते हो या एक ही कार्य करते हो। तो बिसाइड्स का यूज किया जाता है। अब इसमें यदि एक हिंट दे हम स्ट्रक्चर टाइप, तो हम इसमें पहले बिसाइड्स रख सकते हैं। बिसाइड्स, अब इसके बाद नाउन या जेरंड कर दीजिए। नाउन या जेरंड प्लस फर्स्ट सेंटेंस के अदर शब्द, फर्स्ट सेंटेंस के अदर शब्द प्लस कामा देते हैं, प्लस सेकेंड सेंटेंस, इस तरह सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो चलिए पॉइंट्स हमने जान लिया कि बिसाइड्स का यूज कब हम करके छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो इसमें आप लोगों ने जान लिया, एक बार फिर से इसे रिवाइज भी कर लें। तो इससे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम सेंटेंसेस ले रहे हैं।
इजी में ही keeps cats. He also keeps dogs. स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो सेंटेंसेस ले लिया और इसे कंबाइन करना है, इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है बी साइड्स का यूज करके। तो यहां देखेंगे बी साइड्स का यूज कहां किया जाता है, जब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो और वह दो बातों को रखता हो। दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो और मतलब दो कार्य करता हो या दो बातों को रखता हो। मतलब एक सेंटेंस इस सेंटेंस में अलग कार्य कर रहा है, इस सेंटेंस में अलग कार्य कर रहा है, दूसरा कार्य कर रहा है। इस सेंटेंस में कोई अलग वस्तु रखता है, वो इस सेंटेंस में कोई अलग वस्तु रखे, इस तरह का। तो मतलब दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग वो कार्य करे, अलग अलग बातों को रखे, अलग अलग वस्तुओं को रखे, सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो। तो इसमें करते क्या है, जो वस्तु अलग अलग होती है बी साइड्स के बाद पहले सेंटेंस की वही बात हम रखते हैं और अदर शब्द के रखते हैं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस कॉपी कर देते हैं, उतार देते हैं। यही कार्य करते हैं, बस इतना ही करना है। या फिर कभी कभी होता है सब्जेक्ट अलग होते हैं और जो कार्य होता है वो सेम होता है। तो इसमें सब्जेक्ट को हम बी साइड्स के बाद रख देते हैं, बाकी इस कार्य को एक ही रखते हैं जो मैच करता है। तो इस तरह से सेंटेंसेस जब हम कंबाइन करेंगे, दोनों तरह का सेंटेंसेस हम लेके कंफर्म करेंगे इस बात को। पहले इस तरह का सेंटेंस हमने लिया और सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो आपको मैंने बता दिया दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक व्यक्ति है और वह अलग अलग बातों को रखता है, यहाँ कैट्स और डॉग्स। देखिए जो बातें सेम है उससे हमें एक ही लिखना है, वो भी सेकंड सेंटेंस में लिख देंगे, पूरी बातें हो जाएगी। और फर्स्ट सेंटेंस में जो बातें मैच कर रही है उसे हम नहीं लिखेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो पहले हम बी साइड्स लगाते हैं, बी साइड्स। इतनी बात हो गई। इसके बाद पहले सेंटेंस से आप देख लीजिए, ये वर्ब तो मिल रहा है, सब्जेक्ट भी सेम है, वर्ब भी सेम है, तो इसे हम नहीं लेंगे, जो बातें अलग है वही लेंगे। ये कैट्स, ये डॉग, ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो ऑब्जेक्ट ये कैट्स नाउन है, यहाँ हम ले लेंगे कैट्स। ये बातें इसमें हो गई। अब ये सेंटेंस कंप्लीट। इसके बाद हमें कामा देना है, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस उतार देंगे तो हो जाएगा ही। अब इसके बाद आल्सो, ऐसे सेंटेंसेस से जब कंबाइन करते हैं तो हट जाता है। ही keeps dogs। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। और चलिए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ, जो बिसाइड्स का यूज करके किया जाता है। नेक्स्ट टाइप सेंटेंस हम ले रहे हैं सेकंड सेंटेंस में। जैसे हमने कह दिया राम fought। ब्रेवली। और यहां हमने एक सेंटेंस लिया लक्ष्मण। also fought bravely। स्टूडेंट्स,
यहाँ हमें दो सेंटेंसेस लिए, दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। अब यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है और जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सेम है। देख रहे, फाट कर रहे, दोनों फाट कर रहे, दोनों लड़ रहे हैं ब्रेवली से, दोनों बहादुरी पूर्वक लड़ रहे हैं, मतलब कार्य सेम कर रहे हैं, सब्जेक्ट अलग अलग है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो अलग अलग होता है उसी को हम बी साइड्स के बाद उसी को रखते हैं। तो यहाँ हम पहले ले लेते हैं बी साइड्स। अब यहाँ हो गया बी साइड्स, इसके बाद पहले सेंटेंस के उस वर्ड को ले लीजिए जो अलग है, तो हो जाएगा बी साइड्स राम। अब एक सेंटेंस से इतना ही लेना है और दूसरे सेंटेंस में फाट भी है और ब्रेवली भी है, तो ये बातें हम पहले सेंटेंस में नहीं लेंगे, कामा देंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हमें कॉपी कर देना है, उतार देना है, तो हो जाएगा लक्ष्मण, लक्ष्मण फाट, लक्ष्मण फाट। ब्रेवली। स्टूडेंट्स, इस प्रकार बहुत ही इजी तरीके से बी साइड्स का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। अब हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। तो इसमें नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या होगा, यह सिक्स्थ प्रेपोजिशन है बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू, ड्यू टू। इसकी तीनों की मीनिंग सेम होती है। मीनिंग क्या होती है, के कारण। स्टूडेंट्स, ये तीन प्रेपोजिशन है, तीनों की मीनिंग सेम होती है। अब इनका यूज कहां किया जाता है, ये बहुत इजी है। जब दोनों सेंटेंसेस में, जब दोनों सेंटेंसेस में रीजन तथा रिजल्ट की बात हो, तथा रिजल्ट की बात हो, जब एक सेंटेंसेस या एक सेंटेंस में रीजन तथा दूसरे में रिजल्ट की बात हो, तो बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। तो चलिए इसका भी यूज पहले ही करते हैं। यदि स्ट्रक्चर टाइप आप हिंट लेना चाहते हैं तो बातें वही हो जाएगी। पहले आप बिकॉज ऑफ लगा दीजिए, बिकॉज ऑफ, और इसके बाद एक कोई नाउन ले लीजिए या कह सकते हैं कि जेरंड हम ले लें, प्लस अदर शब्द फर्स्ट सेंटेंस के, प्लस सेकेंड सेंटेंस, प्लस सेकेंड सेंटेंस कॉपी कर देते हैं कामा देने के बाद, कामा देने के बाद। इस तरह हम इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो इजी में यदि हम कह दें ही वाज इल, फर्स्ट सेंटेंस है, सेकेंड है he could not go to school,
हमें 2 सेंटेंसेस ले लिया, अब इसे करना है कंबाइन और यूज करना है बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू। तो जब सेंटेंसेस में एक सेंटेंस में रीजन तथा दूसरे में रिजल्ट की बात हो, कारण और परिणाम, एक सेंटेंस में कारण की बात हो, दूसरे सेंटेंस में परिणाम की बात हो, तब हम इनका यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं किसमें रीजन की बात हो रही है, किसमें रिजल्ट की बात हो रही है, किसमें कारण की बात हो रही है, किसमें परिणाम की बात हो रही है। ही वाज इल, वह बीमार था। रिजल्ट क्या हुआ? ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा पाया। इसका रिजल्ट निकला, वह बीमार था, रिजल्ट निकला कि वह स्कूल, परिणाम इसका क्या हुआ? वह स्कूल नहीं जा पाया। और इस सेंटेंस को रीड करिए, वह स्कूल नहीं जा पाया, इसका कारण क्या था? कि वह बीमार था। मतलब एक सेंटेंस में कारण की बात है, दूसरे में परिणाम की। तो ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। पहले हम लगा देंगे ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ, मतलब तीनों में से किसी को लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने बिकॉज ऑफ लगा दिया, तो ये बिकॉज ऑफ हो गया। इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, यदि सेंटेंस में इज आर एम वाज वर एम भी के रूप में हो तो उसके बाद नाउन होता है, तो हम नाउन को ऐसे ले लेते हैं। या फिर उसके बाद एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करते हैं। एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करते हैं क्योंकि केवल नाउन में ही उसे चेंज करने में आसानी होती है, तो इसे नाउन में हम चेंज कर दें। तो इल का नाउन होता है इलनेस, इल मतलब बीमार, ये एडजेक्टिव है और इसका नाउन होगा इलनेस। और यदि यहाँ वीक रहेगा तो वीक मतलब कमजोर होता है, दुर्बल होता है, तो वीक का नाउन होगा वीकनेस। इसी तरह एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ बिकॉज आपके बाद नाउन इसे बना दिए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कॉमा देंगे, सेकेंड वाला कॉपी कर देते हैं। ही कुड नॉट गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू, इसका भी यूज बहुत ही आसान है। इस प्रकार आप सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे इनका यूज करके बहुत ही आसानी से। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन में हमें 7th प्रेपोजिशन लेना है, 7वां प्रेपोजिशन लेना है। अब 7वां प्रेपोजिशन में मुझे क्या लेना है? वो होगा ऑन। ऑन मीन्स तो आप लोग जानते हैं पर होता है, और इसका यूज बिल्कुल प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह होता है। मतलब जो कंडीशन प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में होती थी बिल्कुल उसी कंडीशन में होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हिंट एक हम आप लोगों को देंगे, केवल प्रेजेंट तथा परफेक्ट, प्रेजेंट तथा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज जहां किया जाता है वहीं पर ऑन का भी यूज करके
सेंटेंसेस को कंबाइन किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब आप केयर करेंगे कि क्या बातें रहेंगी और क्या बातें रहती थी तो हम प्रेजेंट तथा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते थे, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में आन का यूज किया जाता है। और इसमें हम फर्स्ट इजी ले लें। इजी में हमने सेंटेंस लिया ही सा लायन। यहां सेकेंड सेंटेंस ले लें ही रैन अवे। बिल्कुल सेम बातें हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। अब यहां हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए आप जान गए आन का यूज करना है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें लिखना है आन। हमने आन लिख दिया। अब इसके बाद हमें प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद हमें जेरंड लिखना होता है। तो जेरंड मतलब वही MB4, तो हम किसी वर्ब को बनाते हैं, फर्स्ट वर्ब को बना देंगे। तो आन सी में ING हम जोड़ेंगे, सिंग हो जाएगा। अदर वर्ड लिख देंगे आन सिंग अ लायन, कामा देंगे, सेकेंड कॉपी कर देते हैं सेंटेंस ही रैन अवे। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को हमने कंबाइन कर दिया। बिल्कुल बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। यदि सेकेंड सेंटेंस से हम ले लें, फिर भी देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस हमने ले लिया ही फिनिश्ड। ही फिनिश्ड his work. He went to market. He went to market. या हमने दो सेंटेंसेस ले लिया, इसे कंबाइन करना है आन का यूज करके। लेकिन सेम बातें हैं, जैसे देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता था। कहाँ किया जाता था, एक बार रिवाइज इसे कर ले और इसे जान ले, समझ ले कहाँ किया जाता था। सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो, सब्जेक्ट एक व्यक्ति, फिनिट वर्ब अलग अलग हो, फिनिट वर्ब अलग अलग है, सॉरी फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, और दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल हो या न के बराबर हो, मतलब दोनों कंडीशन में आन का यूज हम कर सकते हैं। तो इस तरह करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम प्रेपोजिशन आन लिखते हैं, इसके बाद हमें वही जेरंड बनाना होता है। तो जेरंड हम किसी वर्ब को बनाते हैं। तो यहाँ फिनिश्ड है, अब जेरंड मतलब MB1 प्लस ING, तो हो जाएगा आन फिनिशिंग, आन फिनिशिंग, ये हो गया। और फर्स्ट सेंटेंस में अदर शब्द जो है उसे लिख दीजिए आन फिनिशिंग हिज वर्क, कामा देंगे, कामा देने के बाद सेकेंड सेंटेंस कॉपी कर देते हैं ही went to market। स्टूडेंट्स, कभी कभी 3 सेंटेंसेस दे देते हैं, तो उन 3 सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करते हैं, थर्ड एग्जांपल में हम ले रहे हैं। तो इसमें हमने सेंटेंस ले लिया he fell, he heard news, he fainted। स्टूडेंट्स, ये 3 सेंटेंसेस है।
अब इसे बहुत ही सावधानी से हमें कंबाइन करना है, क्योंकि यहाँ 3 सेंटेंसेस हो गया। देखिए कैसे कैसे जोड़ते हैं, इस प्रकार 3 सेंटेंसेस आएगा तो आपको भी उसी प्रकार जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो सबसे पहले हम पहले बात को हम लिखेंगे आन का यूज करके। तो देखिए सेम बातें हैं, तीनों सेंटेंसेस से सब्जेक्ट एक है, वर्ब अलग अलग है, और तीनों के बीच समय अंतराल हो या न के बराबर हो, दोनों कंडीशन हमें यूज कर। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें आन लिखना है, उसके बाद हमें जेरंड बनाना है। तो किस सेंटेंस के वर्ब को हम जेरंड बनाएंगे? फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वो न्यूज सुना, न्यूज सुना, उसके बाद न्यूज क्या सुना? अपने फेल की, उसके बाद वो फेंटेड हो गया, बेहोश हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस ये न्यूज सुनने का हो रहा है, तो इसी वर्ब को हम जेरंड बनाएंगे। तो हो जाएगा आन, जेरंड बनाएंगे तो हेयर में आईएनजी जोड़ेंगे, आन हियरिंग। उसके बाद हम इस शब्द को पहले लिख दे, आन हियरिंग द न्यूज कह सकते हैं, आन हियरिंग द न्यूज। अब इसके बाद जब ऐसे सेंटेंसेस में, अब सेंटेंसेस कैसा होगा आप देख लीजिए कि 2 या 3 सेंटेंसेस रहेंगे, सब्जेक्ट उस पर एक रहेगा, फिनिट वर्ब अलग अलग रहेगा, और दोनों या तीनों सेंटेंसेस के बीच मतलब कार्यों के बीच समय अंतराल रहे या न रहे, बात एक ही हो। तो ऐसे आन का यूज करके सेंटेंसेस हम कंबाइन करते हैं। तो जब फर्स्ट सेंटेंस हमें लिख देना होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, और बातों को हम ऑफ लगा के जोड़ते हैं। ऑफ के बाद आएंगे जो सेकंड सेंटेंस है, वो पहले न्यूज सुना, न्यूज वो फेल हो गया या सुना, तो सेकंड सेंटेंस है। तो इसमें देखेंगे जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट का हम पॉजिटिव फॉर्म लेते हैं और इसे नाउन में चेंज करते हैं। यही करना है सेकंड सेंटेंस में, इसे हम पॉजिटिव में करेंगे और इसे नाउन में चेंज करेंगे। तो इसका पॉजिटिव होगा हिज, और इसका नाउन होगा, फेल का फेलर होता है, फेलर। जब ऐसा 3 सेंटेंसेस आएगा, सब्जेक्ट एक व्यक्ति होंगे, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग होगा, और दोनों या तीनों कार्यों के बीच समय अंतराल होगा या नहीं होगा, ऐसी बात होंगी। तो हमें जो सेकंड सेंटेंस होगा उसके वर्ब को हमें नाउन में चेंज करना है, और सब्जेक्ट को हमें पॉजिटिव में करना है। हमने पॉजिटिव हिज बना दिया इसका, और इसे हम नाउन में चेंज कर दिया, फेलर हो गया। अब इसके बाद हमें थर्ड वाला सेंटेंस कॉपी कर देना होता है, हो जाएगा ही फेंटेड, ही फेंटेड। इस प्रकार 3 सेंटेंसेस देंगे तो आप कंबाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें चलना है नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन होगा बिफोर, बिफोर, और आफ्टर को भी दे सकते हैं, ये भी उसी में होता है, बस कार्य के आगे पीछे होने की बात होती है उसमें। तो यदि हम नेक्स्ट में हमने ले लिया 8th वाला प्रेपोजिशन है, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। सिंपल सी बात है, जब एक कार्य हो जाता है, जब एक कार्य पूरा होता है तथा पूरा होता है दूसरे कार्य के पहले या बाद,
तो बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर की मीनिंग होती है के बाद, बिफोर या आफ्टर का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पहले हमें, यदि इजी की तरफ बढ़े तो एक सेंटेंस हम ले रहे हैं कि वी या ही reached, he reached the station, he reached the station। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया the train had not arrived। ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड है। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। सिंपल है, जब दो एक्शन, दोनों सेंटेंसेस से दो एक्शन होंगे और दोनों एक्शंस आगे पीछे होंगे, मतलब एक पूरा हो गया तो दूसरा भी पूरा नहीं हुआ है, एक अधूरा है तो दूसरा पूरा हो गया, मतलब इस तरह से दोनों एक्शन आगे पीछे हो, एक पूरा हो गया तो एक पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा नहीं हुआ है तो ये पूरा हो गया। इस तरह से दो एक्शंस हो तो आफ्टर या बिफोर का यूज करते हैं। मीनिंग के अकॉर्डिंग, मीनिंग देख लीजिए आप। और ऐसे सेंटेंसेस में जो पूरा होता है पहले उसको हम लिखते हैं। जैसे देखिए, ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच गया, वह स्टेशन पहुंच गया। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, रेलगाड़ी नहीं पहुंची थी। तो यहाँ फर्स्ट वाला सेंटेंस लेंगे जो पूरा हो गया है कार्य, वो वाला सेंटेंस, ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन। अब इसके बाद हमें बिफोर लगा देना है, बिफोर हमने लगा दिया। इसके बाद इस सब्जेक्ट को हमें लेना है, उसके बाद इस वर्ब को हमें नाउन में चेंज कर देना है। इसी तरह हमें बनाना है। ऐसे सेंटेंसेस में जब आफ्टर बिफोर का यूज करेंगे तो इसी तरह हमें वर्ब को चेंज करके बनाना है। तो वर्ब को हम नाउन बना देंगे और इस सब्जेक्ट को लेंगे। कैसे लेते हैं? बिफोर द अराइव का हो जाएगा अराइवल, द अराइवल ऑफ द ट्रेन। स्टूडेंट्स, इस प्रकार वर्ब को हम नाउन बनाते हैं और सब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो इस प्रकार रखते हैं, द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ही रीच्ड द स्टेशन बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो नेक्स्ट, अब इसी प्रकार आफ्टर पे चलते हैं। तो जो आफ्टर वाली बात है बिल्कुल सेम बातें हैं, थोड़ी सी बातों को आगे पीछे कर देते हैं। एग्जाम्पल में यदि मैंने कोई सेंटेंस लिया, he came to house, he came to house, the sun had set। स्टूडेंट्स, सेंटेंस है he came to house, the sun had set। इसमें बातें हैं, वह घर आया, सूर्य डूब चुका था। तो मतलब वह सूर्य डूबने के बाद घर आया। तो ऐसे
जब ये कार्य हुआ और ये कार्य उसके पहले हो चुका था, मतलब सेकेंड कार्य जो सेकेंड एक्शन जो है उसके पहले ही हो चुका था, तो आफ्टर का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस लिख देंगे ही केम टू हाउस। अब यहां लगा दीजिए आप आफ्टर। अब इसके बाद इस सेंटेंस से इस वर्ब को नाउन चेंज करना है और इस सब्जेक्ट को लेना है। तो इसमें देखेंगे ये ऐसे शब्द हैं सन और सेट, जो इन्हें हम हाइफन द्वारा जब ऐड करते हैं तो ये मिलकर बन जाते हैं नाउन। तो आफ्टर द सनसेट हो जाएगा, द सनसेट, इस प्रकार रखते हैं, आफ्टर द सनसेट। इस तरह से सेंटेंसेस कंबाइन हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार लास्ट विधि सिंपल सेंटेंस बनाने की आज हमने कंप्लीट कर ली। तो इस प्रकार तमाम जो 8 प्रकार की विधियां हैं सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, वो पूरी 8 विधियां हम लोगों ने भली भांति पढ़ लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड सेंटेंस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।